हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। फाइनली हमारा सीए फाइनल में 2023 एग्जामिनेशन इज ओनली अप्रोक्सीमेटली 47 डेज अवे। इफ यू आर अ ग्रुप टू का स्टूडेंट देन हमारे पास थोड़े दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमारे पास 56 डेज है इफ यू आर अ ग्रुप टू का स्टूडेंट। लेकिन इफ यू आर अ ग्रुप वन या फिर बोथ ग्रुप स्टूडेंट देन हमारे पास ओनली 47 डेज है। जिस चीज का आप 5 साढ़े 5 साल से इंतजार कर रहे थे, जो आपका गोल था, जो आपका ड्रीम था सीए बनना, वो ड्रीम आपसे बस 47 डेज दूर है। जो भी हो सकता है आने वाले 47 डेज में ही होगा। जो भी मैजिक, जो भी मेहनत, जो भी कुछ भी हो सकता है तो आने वाले 47 डेज में ही होगा। उसके बाद तो हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, आप एग्जाम दे दोगे, फिर बड़ा लीव आ जाएगा एंड एक दिन ऐसे ही आप लैपटॉप के सामने बैठे होगे या फिर मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। एंड देन आप क्लिक करोगे एंड दैट विल शो द रिजल्ट विच विल बी द रिजल्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल डू इन द नेक्स्ट 47 डेज। तो और बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आने वाले 47 50 डेज जो भी बोल सकते हो वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है आपके लाइफ के, क्योंकि उस पर डिपेंड करने वाला है कि आप उस दिन स्क्रीन पे क्या देखोगे, पास देखोगे कि फेल देखोगे। एंड आई एम वेरी श्योर किसी को भी फेल देखने की इच्छा नहीं है, सबको पास ही देखना है। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, सब लोग पास नहीं रह सकते। जो बंदा या फिर जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ाई, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करके ये एग्जाम देगा, स्मार्ट स्टडी करके ये एग्जाम देगा, उसी को उस दिन एग्जाम पे पास दिखने वाला है। तो हमारा मेहनत, हमारा इंटेंशन एक ही होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके उस दिन पास देखना है, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे नॉलेज चाहिए क्या, तो हाँ नॉलेज चाहिए, लेकिन वो प्रायोरिटी है क्या, तो वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारा पास होना, उस दिन एग्जाम के रिजल्ट के दिन स्क्रीन पे पास दिखना, ये हमारा प्रायोरिटी है। और जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, 47 डेज अवे वी आर फ्रॉम द एग्जामिनेशन, तो मेहनत, हार्डवर्क, ये सारी चीजें अभी पास्ट हो चुकी है। दीज ऑल आर पास्ट थिंग्स, इट इज अ संक कॉस्ट। मैं अभी आप लोगों को ये चीज बताने के लिए नहीं आया हूं कि अभी आपको मेहनत लेनी पड़ेगी, आपको 5 रिवीजन करने, 6 रिवीजन करने, पूरे एक एक क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी के सारे सॉल्व करने। दैट इज पास्ट नाउ, दैट इज संक कॉस्ट, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। दैट टाइम इज संक नाउ, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अभी से लेके आपके एग्जाम तक अगर आपको कुछ भी करके पास होना है, एंड इफ यू आर नॉट इन अ गुड पोजिशन टू स्टडी, या फिर आपके यू आर नॉट इन अ गुड पोजिशन यूर सिलेबस कवरेज वाइज, तो अभी आपको एक ही चीज बचा सकती है, दैट इज स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी करने वाले लोग हार्ड स्टडी पहले से कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे। ये वीडियो जब आप देख रहे हो तभी वो हार्ड स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन आपने ये वीडियो खोला है जरूर इसी इंटेंशन से खोला होगा कि कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, ताकि आप कुछ भी करके एग्जाम में पास हो जाओ। ठीक है, तो हार्ड स्टडी करने का टाइम बीत चुका है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी इन अ स्मार्टर वे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अगर ग्रुप टू के स्टूडेंट हो तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ग्रुप वन के स्टूडेंट हो तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एंड बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो तो भी आपको टाइम टेबल क्या होना चाहिए। फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद ग्रुप टू। अगर आप ग्रुप वन या फिर बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो एंड आपके टाइमलाइन पे जाओ, या तो मैं नीचे टाइमिंग्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ग्रुप टू के स्टूडेंट हो तो हमारे पास 55 डेज हाथ में, हमारे बाकी 55 डेज हमारे पास है। तो जो एलोकेशन ऑफ डेज मैंने किया है, दैट इज 19 डेज फॉर एससीएमपी, 18 डेज ईच फॉर डीटी एंड आईडीटी। इलेक्टिव को मैंने अभी कुछ दिन दिए नहीं है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, हाउ आप इलेक्टिव सब्जेक्ट को कैसे घुसाड़ते हो बीच में, वो आपका टैलेंट है, उतना टैलेंट आप सब लोगों में है, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो हम उल्टी तरीके से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करता हूं मैं, कि आपका 11 तारीख को एससीएमपी का पेपर होने वाला है। तो 10, 9 और 8 ये 3 दिन आप एससीएमपी पढ़ोगे। ऑफ कोर्स इट विल बी द एग्जाम प्रिपरेशन, वो पढ़ाई नहीं होगी, वो एग्जाम की तरीके से पढ़ाई होगी। तो ये 3 दिन आपको देने, फिर आपका लास्ट पेपर आईडीटी होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, एससीएमपी के पहले 2 दिन, 3 दिन आप आईडीटी की रिवीजन करोगे, उसके पहले 2 दिन आप वापस एससीएमपी करोगे, फिर उसके पहले वापस 3 दिन आप डीटी करोगे। तो अगर आप देख सकते हो तो हमारे 3 रिविजन पॉसिबल इजीली है इफ यू आर अ ग्रुप टू का स्टूडेंट। हमारा 3 रिवीजन करना इज इजिली पॉसिबल इफ यू आर अ ग्रुप टू स्टूडेंट, बिकॉज वी हैव ओनली 3 सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव इज द फोर्थ वन विच विल रिक्वायर वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 16th विच इज कल से हमारा फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा डीटी का। तो डीटी के लिए हम कितने दिन दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 11 दिन हम डीटी के फर्स्ट रिवीजन के लिए दे रहे हैं। फिर एससीएमपी का फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा, एससीएमपी के फर्स्ट रिवीजन के लिए भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9 दिन दे रहे हैं। एंड फिर आईडीटी का फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा, जिसके लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 दिन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आपका 15 अप्रैल तक आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का। ये मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपने कभी भी पढ़ा नहीं है। अगर आपने आईडीटी कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी 10 दिन आर मोर देन इनफ टू स्टडी आईडीटी, मोर देन इनफ टू स्टडी आईडीटी फर्स्ट डिवीजन। और ये तो हम फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद वापस वी हैव टाइम टू डू द सेकंड डिवीजन अगेन। तो डीटी की सेकंड डिवीजन हमारी वापस कितने टाइम में खत्म होगी, तो 4-5 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। मतलब 19 तक आपकी डीटी की सेकंड डिवीजन होगी, फिर आईडीटी की सेकंड डिवीजन होगी, फिर एससीएमपी की सेकंड डिवीजन होगी। तो ऐसा करके 29 अप्रैल तक हमारा सेकंड डिवीजन हो जाएगा, तीनों चैप्टर सब्जेक्ट्स का सेकंड डिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद वापस वी हैव टाइम टू डू द थर्ड डिवीजन, जो हमारा थर्ड डिवीजन 7 तारीख तक हो जाएगा। थर्ड डिवीजन ऑफ कोर्स जैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट डिवीजन इज लिटिल मोर टाइम, सेकंड इज लिटिल लेस, थर्ड इज मोर लेस।
तो ऐसा करके हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 55 डेज है अभी से लेके एग्जाम तक। इफ यू आर ग्रुप 2 स्टूडेंट, इलेक्टिव मैंने बताया नहीं है आपको, कहीं तो घुसाड़ना है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ग्रुप 2 का कोई भी सब्जेक्ट कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप डीटी कर रहे हो कल से ही, तो आपको सिर्फ डीटी नहीं करना है। डीटी का तो इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन डीटी के साथ आपको कुछ भी करके एससीएमपी की थियरी करनी है 1 घंटा, क्योंकि एससीएमपी इज अ टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट नाउ, उसमें थ्योरी ही टेस्ट की जाने वाली है। तो एकदम एंड में अप्रैल में अगर थ्योरी करोगे तो कुछ भी थ्योरी आपकी रिटर्न होने वाली है नहीं। तो ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, डीटी पे ही फोकस करना है। जब आप डीटी करोगे तो डीटी पे फोकस करना है, जब आईडीटी करोगे तो आईडीटी पे ही फोकस करना है। लेकिन 1 घंटा निकालो कुछ भी करके लाइफ का, 1 घंटे में आपको कुछ भी करके एससीएमपी की थ्योरी रटनी है हर रोज, जहां पे आप डीटी और आईडीटी करोगे। एससीएमपी की थ्योरी रटनी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड जब आप एससीएमपी कर रहे होंगे तो वैसे भी आप थ्योरी करोगे, तो उस टाइम पे आपको 1-1.5 घंटा चुराना है फॉर डीटी एंड आईडीटी। मतलब ऑन अ लेमैन बेसिस में आपको बताऊं तो आपको डीटी आईडीटी पढ़ते ही रहना है, उसके साथ एससीएमपी की थ्योरी करनी है। और जिस दिन आप एससीएमपी कर रहे होंगे उस टाइम आपको या तो डीटी आईडीटी की रिवीजन करते रहनी है। नाउ वन मोर थिंग, डीटी आईडीटी एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसके रिवीजन लेक्चर्स भारी मात्रा में आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सारे फैकल्टीज रिवीजन लेक्चर्स डालते हैं, तो ये रिवीजन लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके ग्रुप 2 के प्रिपरेशन के लिए। तो जब भी आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो आपको हेडफोन्स लगा के रिवीजन लेक्चर सुनने ही है, मैंडेटरी है वो। तभी जाके आपको डीटी आईडीटी पे ग्रिप आएगा एंड एससीएमपी की थ्योरी पे आपको फोकस करना है। तो इफ यू आर अ ग्रुप 2 स्टूडेंट, आई थिंक द टास्क फॉर यू इज नॉट दैट नॉट अचीवेबल, बहुत इजीली अचीवेबल टास्क है। भले ही आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, ग्रुप 2 हाथ भी नहीं लगाया, तो भी हमारे पास 55 डेज है हर एक सब्जेक्ट के लिए। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पे मोर अप्रोक्सीमेटली 18-19 डेज वी हैव फॉर ईच सब्जेक्ट, विच इज मोर देन रिक्वायर्ड। तो ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो तो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, हो जाना चाहिए। इलेक्टिव को जैसे भी चाहिए आप बीच में घुसाड़ दो और कर लो, लेकिन ये थ्योरी का जरूर याद रखना कि हर दिन आपको 1-1.5 घंटा चुराना ही है थ्योरी करने के लिए एससीएमपी की। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप 1। यू कंसिडरिंग यू आर अ ग्रुप 1 स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप 1 स्टूडेंट हो तो आपका पेपर मई में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। तो जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ डेज विच वी हैव इज 47 डेज ओनली, एंड वी हैव 4 सब्जेक्ट्स जिसमें से 2 प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी है। तो मैंने एफआर के लिए 14 दिन रखे हैं, एसएफएम के लिए 11, ऑडिट के लिए 11, लॉ के लिए 11, ऐसे हमने डेज एलोकेट किए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, लॉ एंड ऑडिट हम हर रोज करेंगे, लॉ या फिर ऑडिट हम हर रोज करने वाले कल से लेके हमारे एग्जाम तक। ऐसा नहीं कि हम लॉ को या और ऑडिट को 11 दिन दे रहे हैं तो वो 11 दिन में ही ऑडिट पढ़ना है। ऑडिट या फिर लॉ हमें हर रोज पढ़ना है, 2 घंटे हमें एवरी डे उस पर इन्वेस्ट करना है, तभी जाके लॉ के प्रोविजंस, ऑडिट के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें माइंड में फिट हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू रिटेन दोज। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि ऑडिट और लॉ 11-11 दिन ही करना है, उसके बाद तो छोड़ देना, नहीं। ऑडिट या फिर लॉ कल से ही स्टार्ट करना है, 2 घंटे एवरीडे वी हैव टू इन्वेस्ट। एंड ये जो 11 दिन होंगे ना लॉ के एंड 11 दिन ऑडिट के, उस टाइम पे पूरे दिन वो करना है। दैट इज 110% अटेंशन विल बी गिवन टू दैट इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बट व्हेन यू विल बी डूइंग एफआर एंड एसएफएम, एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू इन्वेस्ट 2 आवर्स ऑन थियरी विच इज लॉ एंड ऑडिट की थियरी। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू में दे देता हूँ तुम लोगों को कि कैसा होने वाला है। इसमें भी अगेन हमारा 3 रिवीजन्स का प्लान है। अभी आप बोलोगे 3 रिवीजन्स करेंगे 47 डेज में, तो हाँ हम 3 रिवीजन करेंगे। हालांकि फर्स्ट रिवीजन थोड़ी ज्यादा टाइम करेगी, सेकंड थोड़ी कम, एंड थर्ड रिवीजन एकदम छोटी रहेगी हमारी। ठीक है, तो एफआर का मेरे हिसाब से आपको 4 दिन पहले से स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, विच इज 28 अप्रैल, 29, 30 एंड फिर 1 मई से आपका 1 मई तक आपको रिवाइज करना है। 4 दिन आपको एफआर रिवाइज करना है। उसके पहले रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, एफआर के पहले हम लॉ पढ़ेंगे, फिर ऑडिट पढ़ेंगे, फिर एसएफएम पढ़ेंगे, ऐसा करते करते ऊपर 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 हम चले जाएंगे। एंड जैसे आप देख सकते हो कल से प्लान बनाया है, विच इज 16th ऑफ मार्च। 16th ऑफ मार्च से मैंने एफआर का प्लान दिया है, तो आपको फर्स्ट डिवीजन एफआर का 6 दिन में करना है। आप बोलोगे 6 दिन में एफआर करूँ, तो आई एम अज्यूमिंग आपने कुछ ना कुछ तो एफआर का पहले पढ़ाई कर लिया होगा। या फिर एसएफएम का भी मैं फर्स्ट डिवीजन रख रहा हूँ, वो भी ज्यादा दिन नहीं दे रहा हूँ, मैं भी 6 दिन ही दे रहा हूँ एसएफएम के लिए भी। तो आप बोलोगे 6 दिन में एसएफएम हो सकता है कि, तो हाँ सकता है। 6 दिन में एफआर हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने पहले कुछ ना कुछ तो एफआर का किया है। और अगर नहीं भी किया है तो नाउ इट्स टाइम टू फोकस मेजरली, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि नाउ इट्स टाइम टू डू स्मार्ट स्टडी रादर देन डूइंग हार्ड स्टडी। तो नाउ यू हैव टू फोकस ओनली ऑन ए एंड बी कैटेगरी इफ यू हैव नॉट डन एफआर एट ऑल बिफोर दिस। ठीक है, तो ये एफआर एसएफएम जब आप करोगे, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब आप करोगे 27 मार्च तक, उस टाइम पे आपको ऑडिट या फिर लॉ जो भी आपको पसंद है, मोस्ट प्रेफरेबली ऑडिट का चैप्टर्स उठा के ए कैटेगरी, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स जो एग्जाम में 110% आता ही है, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एग्जाम में आते ही है, कंपनी ऑडिट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे सारे ए कैटेगरी के चैप्टर्स आपको उठाना और उसको और रटना स्टार्ट कर देना है हर रोज 2 घंटे। मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं एफआर कर रहा हूं तो एफआर करके मैं सो गया, आई एम सेटिस्फाइड, मैंने एफआर कर लिया, नहीं, नहीं चलेगा। एफआर के साथ आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट भी उठाना है, जो इसके लिए आपको 2 घंटे देने हैं।
कंपलसरी। एंड ऑडिट जब आप पढ़ोगे पढ़ोगे तब तो पढ़ोगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो 20 मार्च से लेके 3 मार्च तक हम 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक हम लॉ पढ़ने वाले, तो उस टाइम तो पूरा लॉ पढ़ेंगे ही, दिन भर लॉ पढ़ेंगे ही, लेकिन लॉ के साथ हम 2 घंटे एफआर या फिर एसएफएम की इंपॉर्टेंट इंडेक्स की रिवीजन भी करेंगे, या फिर एसएफएम होगा तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज का रिवीजन करते रहेंगे। मतलब आने वाले 47 डेज आपको ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस टाइम आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा। यू शुड बी कंटिन्यूसली इन टच विद 2 to 3 सब्जेक्ट्स, नॉट मोर देन दैट। चारों सब्जेक्ट्स का हर दिन मत करने की जरूरत नहीं, मिनिमम यू शुड बी इन टच विद 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और हमारा फर्स्ट डिवीजन आप देख सकते हो, फर्स्ट डिवीजन देखा जाए तो 12 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। 12 अप्रैल तक आपका पूरा फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट रीडिंग हो जाना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स का। आई एम अज्यूमिंग आपने ऐसा नहीं किया होगा कि अब तक आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया चारों सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट को, कुछ ना कुछ तो आपने अब तक किया ही होगा। आई एम वेरी श्योर। उसी का लिवरेज लो, उसी का फायदा उठाओ। जो किया है वो वापस मत करो, जो नहीं किया वो स्टार्ट कर दो करना सबसे पहले कल से, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा 13 तारीख से। सेकंड डिवीजन हमारा चलेगा 23 तारीख तक। 23 तारीख तक हमारा सेकंड डिवीजन चलेगा, और उसके बाद हमारा थर्ड डिवीजन। ज़्यादा टाइम थर्ड डिवीजन के लिए मिला नहीं है हमको, लेकिन फिर भी हमने रख दिया है कुछ तो एसएफएम और लॉ के लिए थर्ड डिवीजन रख दिया है। ये हम बफर रख सकते हैं इसमें। अगर आपको कुछ और करना है, मतलब आपका ऊपर नीचे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो यू कैन कीप दिस डेज एज बफर डेज। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम हम बढ़ा नहीं सकते, और इससे कम टाइम हमें यूटिलाइज करना नहीं है। अभी हर एक मिनट हर एक टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, आपके पास बस 47 डेज ही बाकी है, एंड नाउ यू नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स एवरी डे, तभी जाके ये टारगेट अचीवेबल होने वाला है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका एफआरएसएफएम पहले से हो चुका है एंड फिर सिर्फ थ्योरी बाकी है, तो यू आर इन अ रियली गुड पोजीशन। आई रियली अप्रिशिएट दैट, वेरी वेल डन। लेकिन अज्यूमिंग दिस कि आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो दिस प्लान शुड बी अचीवेबल, इजीली अचीवेबल, ठीक है। लेकिन 12 से 14 घंटे से कम पढ़ाई अगर आप करोगे तो इट विल बी द बिगेस्ट थ्रेट। आप फेल की तरफ ज्यादा जाओगे, हमें पास की तरफ ज्यादा जाना है। अगर पास की तरफ ज्यादा जाना है तो मेहनत भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, और एक ही बार मेहनत लेनी है, एक ही बार मेहनत लो, क्लियर कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द बोथ द ग्रुप्स के स्टूडेंट्स। तो बोथ द ग्रुप स्टूडेंट्स मैंने कुछ सिचुएशंस बना के लाए, सिचुएशंस 4 सिचुएशंस बना के लाए मैंने। तो ये 4 सिचुएशंस में अगर आप फिट होते हो तो देख लो, अगर आप ये 4 सिचुएशन में फिट होते हो तभी जाके आपको बोथ ग्रुप्स की पढ़ाई करनी है, बोथ ग्रुप्स का अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप कि इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स पेंडिंग है तो आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर ओनली सिंगल ग्रुप, ठीक है। अगर आपके सारे 8 के 8 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, वेल एंड गुड, यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। अगर आपका लॉ पेंडिंग है, ऑडिट पेंडिंग है, मतलब दोनों थियरी पेंडिंग है, एंड एससीएमपी या फिर आईडीटी में से कोई भी एक चैप्टर सब्जेक्ट पेंडिंग है, मतलब बेसिकली आपके 3 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, जिसमें से 2 तो थियरी है और बाकी सब हो चुका है। डीटी हो चुका है, एफआर हो चुका है, क्या बचता है, लॉ हो चुका है, सॉरी डीटी हो चुका है, एफआर हो चुका है, और जो भी बचता है वो सब हो चुका है, तो यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। अगेन अगर आपका एससीएमपी बचा है और आईडीटी पेंडिंग है, एससीएमपी पेंडिंग है, आईडीटी पेंडिंग है, लेकिन ये दोनों छोड़ के बाकी सब हो चुका है, then again you are in a position you can go for both the groups. SCMP and IDT are manageable in the next 47 days, ठीक है। अगर आपका एफआर पेंडिंग है, सबसे बड़ा चैप्टर पेंडिंग है, सब्जेक्ट पेंडिंग है एफआर, उसके साथ लॉ या फिर ऑडिट पेंडिंग है, थ्योरी, तो भी आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके सारे बाकी के चैप्टर्स हो चुके, सब्जेक्ट्स बाकी के सारे हो चुके, ठीक है। या फिर आपका अगर एसएफएम पेंडिंग है ग्रुप 1 का एंड लॉ ऑडिट, इसमें से कोई भी एक पेंडिंग है और बाकी का सब हो चुका है, डीटी आईडीटी एससीएमपी एफआर हो चुका है, सिर्फ ये 2 ही चीजें बाकी है। सिचुएशन 4 में आते हो आप तो भी यू कैन स्टिल गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, प्रोवाइडेड आपका बाकी सब हो चुका है। ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ये सब पेंडिंग है और इसके साथ और भी कुछ 1-2 चैप्टर सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, तो आई थिंक इट इज नॉट आइडियल सिचुएशन फॉर यू टू नाउ स्टार्ट विथ गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। पेंडिंग है एज इन पूरा पेंडिंग है, तो आई थिंक यू शुड सेटल फॉर 1 ग्रुप ओनली। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी सिचुएशन में आते हो और ये चैप्टर्स ये सब्जेक्ट्स छोड़ के बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आपका एक रिवीजन हो चुका है, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन टू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो बोथ द ग्रुप्स का प्लान देखते हैं। बोथ ग्रुप्स का प्लान देखा जाए तो हमारे पास अगेन 47 डेज ही बचते हैं, उससे ज्यादा तो हम टाइम दे नहीं सकते। तो एफआर को 11 दिन, एसएफएम को 6 दिन, ऑडिट को 6 दिन, लॉ को 5 दिन, एससीएमपी को 6 दिन, एडीटी को 7 दिन, आईडीटी को 6 दिन, ऐसे डेज हमने एलोकेट कर दिए। एफआर को 11 दिन, वो 11 दिन है, उसमें हम 4 दिन वो भी ऐड कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पहले के 4 दिन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल एंड 1 मई, ये 4 दिन पकड़ के हमारे पास 11 दिन बचते एफआर के लिए। वैसे देखा जाए तो कितने दिन बचते, फिर 7 ही दिन बचते, ठीक है। तो टाइम बहुत लिमिटेड होने वाला है, 6 to 7 डेज हमारे पास होने वाले सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, उससे ज्यादा हमारे पास टाइम होने वाला है नहीं। तो कुछ भी करके हमें स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, सिर्फ ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी कवर करके ही हम एग्जाम में जा सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको झूठ
बोल के खुश नहीं करना चाहता कि 6 दिन में आपका पूरा एफर हो जाएगा आराम से, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, तो ए और बी कैटेगरी के सारे चैप्टर्स, सारे इंडेक्स जरूर हो सकते हैं अगर आप टाइम एक्सटेंड करते हो, पढ़ाई के घंटे बढ़ाते हो तो। इफ यू सिट फॉर 14 to 15 आवर्स, कंसिडरिंग आपका अभी तक इतना गुड पोजीशन नहीं है और आप अभी भी सीए बनना चाहते हो, अभी भी सीए फाइनल क्रैक करना चाहते हो, अभी भी आपने हार नहीं मानी है, तो दिस इज द टाइम। अभी भी जाग जाओ, अभी भी पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ अभी भी पॉसिबल है, टाइम है, सबके पास 24 घंटे रहते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको 24 घंटे में से कितना टाइम इंस्टाग्राम पे देना है, कितना स्नैपचैट पे देना है, कितना टाइम सोना है, कितना टाइम टाइम पास करना है, और पढ़ाई कितना टाइम करनी है। कि अभी आपका प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई है और ये सारी चीज़ें आप पोस्टपोन कर सकते हो क्या, या सोचो एक बार, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो सीधा 6 मंथ्स बाद होने वाला है, एंड 6 मंथ्स इज अ गुड, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर यू। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है अगर आप 6 महीना लेट सीए बनते हो तो, फाइनेंशियली, इमोशनली, सब जगह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी भी सोचो कि 6 से 7 दिन ही है, इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड पोजिशन, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है, टाइम गया नहीं है, स्टिल इट इज पॉसिबल। डू लिटिल स्मार्ट स्टडी, फोकस ऑन ए एंड बी कैटेगरी इफ यू वांट टू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। अभी भी टाइम है, अभी भी हो सकता है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में हो सकता है, जेन्युइनली हो सकता है, लेकिन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और पूरा फोकस पढ़ाई पे करना पड़ेगा। सारी चीज़ें भूल जाओ, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, निगेटिविटी से दूर हो जाओ, सारे दोस्तों से जो निगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर हो जाओ। योर फोकस शुड ओनली बी योर करियर एंड योर गोल विच इज टू बी ए सीए। एक बार बस आंख बंद करके सोचो कि आपने ये सब क्यों स्टार्ट किया था, टाइम पास करने के लिए स्टार्ट किया था क्या, नहीं डिप्रेशन में जाने के लिए स्टार्ट किया था क्या, नहीं आपको सीए बनने के लिए आपने स्टार्ट किया था, तो वो मंजिल अभी बस 47 डेज दूर है। यू आर बिकम गोइंग टू बी सी एस इन द नेक्स्ट 47 डेज ओनली, उसके बाद तो बस एग्जाम है। वो एग्जाम उसी का रिजल्ट होता है जो आप आने वाले 47 डेज में करोगे। अगर आपको ये टाइम टेबल ऑनलाइन चाहिए, आपके मेल पे चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे आपका ईमेल आईडी बोल दो, मैं आपको ईमेल आईडी मेल कर दूंगा ये एक्सेल फाइल। तो उसमें आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 ग्रुप 1 में जैसे भी आपको चेंजेस करने हैं कि मुझे इतने दिन नहीं लगने वाले डीटी के लिए, तो आप आपके हिसाब से चेंज करके ये प्लानर का रेफरेंस ले सकते हो। तो ईमेल आईडी आपको बता दो मेरा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मेल कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप यू आर स्टडिंग रियली वेल। टाइम लिमिटेड है, वैल्यू करो टाइम को, तभी जाके टाइम आपका वैल्यू करेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।